भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगापतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधक ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित सभी को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। इसलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूति सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करें और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। अमावस्या ने पितृ श्राद्ध पितृ उपासना पितृओं के निमित्त जो भी यज्ञ दान तप करे ये अमावस्या दोपहर 3:47 तक। उसके बाद पौष शुक्ल प्रतिपदा लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र
ये रात्रि 1:13 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। अभी 7 बजे 9 डिग्री तापमान है और दिन का अधिकतम तापमान सूर्य ताप आने के बाद 21 डिग्री रहता है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। हल्का कोहरा छाया हुआ है। गंगा जी का निर्मल स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है और ये आज ईस्वी सन 2022 23 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वयस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में यह समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और इस जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र केवल एक भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत में नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिल गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम इंटरनेशनल नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 25 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसकी निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक भगवतमय वैदिक शास्त्र अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चर्चा विचारणा करे, लिंक भेजे, प्रचार प्रसार करे, ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 24 पर व्याख्यान किया था जिसमें भगवान ओमकार के प्रयोग की, विनियोग की महिमा महात्म्य कहते। भगवान ने कहा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। तस्मात् इसलिए वेदवादी नाम
जो वेदों के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि मुनि संत ब्राह्मण वेदवादी विधानोक्ता शास्त्र विधि से, जो वैदिक शास्त्र है विधि विधान से, जो वेदों में कहा वैसे उचित विधि विधान के अनुसार नियत यज्ञ दान तप कर्म और उपासनाएं सततम ओम इति उदाहृत्य, निरंतर ओम प्रारंभ में मध्य में सततम अंत में ओम इस परमात्मा के नाम उच्चारण से, उदाहृत्य यानी नाम का उच्चारण करके प्रवर्तन्ते अपने सारे यज्ञ दान तप आदि प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं। प्रवर्तन्ते तो प्रारंभ में मध्य में अंत में, तो प्रवर्तन्ते का अर्थ होता है प्रारंभ किया जाता है, प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो भगवान ने ओम शब्द जो है वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया। परमेश्वर का परिपूर्ण नाम ओम, श्रेष्ठ पूर्ण। इसीलिए सभी यज्ञ दान तप वैदिक क्रिया धार्मिक कार्य को वो परिपूर्ण कर देता है। जैसे पारस मणि का स्पर्श होने से लोहा भी सोना हो जाता है, तो है तो लोहा, लेकिन पारस मणि का स्पर्श होता है तो लोहा सोना की तरह चमकने लगता है। ऐसे ये ओमकार भी पारस मणि मंत्र है हमारे वेद, और वो पारस मणि मंत्र ऐसा अद्भुत है कि वो किसी भी धर्म कार्य क्रिया को परिपूर्ण कर देता है, भगवतमय कर देता है। तो इस प्रकार कहने के बाद ओम की विशेषता के बाद अब वेद शास्त्रों में, जैसे ओम की तो बहुत सारी विशेषता है, भगवान ने तो यहाँ संक्षेप में कहा, तो वैसे ये जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था के स्तर से हमने कल आपको बताया कि ओमकार नित्य आपके तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। तो मैंने जाना जागृत स्वप्न सुषुप्ति सारी अवस्थाओं की वृत्तियों को, तो सब में एक रूप एक रस जो है वो मैं हूं, उसका जो अनुभव है मैं, वो प्रतिबिंबित चैतन्य परमात्मा का स्वरूप। और ये जो ओम, फिर हमारे शास्त्रों में तो अ उ म शब्दों की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश। तो अकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है, मकार महेश है। उसकी भी लंबी व्याख्या है पुराणों में। फिर कहते हैं अकार सत्व शक्ति, रजो शक्ति, तमो शक्ति। ये शक्ति भी जो है तीन शक्तियां, वो भी अ उ म के अंतर्गत। तीन लोक भी भूर्भुव स्व, ये भी अकार भू, उकार भुव, मकार सुव। तो इस तरह ओम के अंतर्गत तीन लोक भी है। काल भी कह दिया, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। अकाल भूत, उकाल वर्तमान, मकार भविष्य। तो ये सारा जो है गुण भी उसमें आ गए। और ये स्थूल सूक्ष्म और कारण संसार, व्यष्टि समष्टि सब। तो इस तरह बहुत ही विशेषताएं शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई। तो ओम के बाद दूसरा शब्द भगवान कहते तत्, ये भगवान का नाम, उसे बताते हैं, उसकी महिमा, उसका रहस्य।
कि तत् शब्द के प्रयोग की महिमा क्या है, विशेषता क्या है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इति, ये तत् शब्द जो है, इस नाम से जो भगवान का परमात्मा का नाम है, तो तत् से क्या कहते हैं, बोले तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है स्वरूप। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, व्यष्टि, समष्टि सब तत् यानी परमात्मा का ही स्वरूप है। इति, तो इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से, इति फलम अनिभसम, फलम अनभिसंधाय, यानी फल को न चाहकर, निष्काम निस्वार्थ, फल के संकल्प और इच्छा से रहित, फल की आसक्ति आकांक्षा से रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, भेदभाव से रहित, विविधा अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना, तो ये सारी क्रिया, कर्म, उपासना मोक्षकांक्षी भी, जो मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले साधक है, निष्काम योगी है, वह सारे अपने स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म, यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना मोक्ष की इच्छा से करते, मोक्ष आकांक्षा भी, कि मोक्ष आकांक्षा, उनके जीवन का लक्ष्य केवल मोक्षार्थी है ना, तो मोक्षार्थी केवल यह यज्ञ, दान, तप परमार्थ हेतु करते, कोई फल की अनुसंधान नहीं करते। फल का संकल्प, इच्छा अनभिसंधाय कहा ना, तो जो मुमुक्षु है कहा मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्य, मतलब जो लोग धर्म, अर्थ, काम, फल की इच्छा वाले हैं वो नहीं, वो तो उनके लिए जीवन का लक्ष्य, उनका फल है, कामनाएं हैं। लेकिन यह फल कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से फलेच्छा को छोड़कर विविध प्रकार के वैदिक धार्मिक यज्ञ, दान, तप, कर्म और उपासनाएं, शारीरिक, इंद्रिय स्तर और मानसिक, स्थूल, सूक्ष्म अनेक प्रकार की कर्म उपासना करते हैं, मोक्ष के लिए करते, फल के लिए नहीं करते। तो वो जब मोक्ष के लिए करते हैं तो तत् का प्रयोग करते हैं कि भगवान ये सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा तन मन धन जन। फिर वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म, सब परमात्मा को समर्पित है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब परमात्मा मय है। तो इस तरह वह परमात्मा को समर्पित करते हैं। तो भगवत बुद्धि है, परमार्थ बुद्धि है, तो उसका लक्ष्य है कि उनको निष्काम कर्म योग के द्वारा बुद्धि शुद्धि हो जाए, राग द्वेष द्वंद्व काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाए, तो वो फिर उपासना और ज्ञान के द्वारा परमार्थ को सिद्ध करे। तो यहाँ तत् परमात्मा का नाम है, तत्, और वह तस्मै
इदम न मम, जैसे मंत्र बोलते हैं ना, तो श्लोक आहुति हवन में भी तस्मै इदम न मम, भगवान ये आपको आहुति अर्पण है, इसमें मुझे कोई फल नहीं चाहिए। इदम न मम, तो यज्ञ में जो निष्काम यज्ञ होते उसमें ये बोलना आवश्यक होता है कि तस्मै इदम न मम, तस्मै न मह्यम, ये मेरा नहीं, ये भगवान को अर्पण है। इदम न मम, तो इस तरह वह भगवान को अर्पण। तो यह निष्काम भाव जो निरंतर बना रहे, लेकिन मनुष्य को परमार्थ में श्रद्धा होनी चाहिए ना। ज्यादातर मनुष्य को परमार्थ में श्रद्धा नहीं होती, तो कहाँ श्रद्धा होती? एक तो अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन में, अपने जीवन में श्रद्धा होती, अपनी बुद्धि में श्रद्धा विश्वास होता है, तो वो अपने लिए करता है। फिर दूसरा, उसको अपने परिवार में होता है श्रद्धा विश्वास, तो परिवार के हित में सोचता है, बोलता है, करता है। अपने हित में सबसे ज्यादा सोचता है, बोलता है, करता है। फिर परिवार के हित में भी सोचता है, बोलता है। फिर वो जाति के लिए, अपने गांव के लिए हित में जो बोलता है, समाज के हित में बोलता है, सोचता है, कर कभी राष्ट्र के हित में भी बोलता है, सोचता है, करता है, विश्व कल्याण के लिए भी बोलता है, सोचता है, कर। ये सारी जैसी उसकी श्रद्धा भावना हो, वैसा उस कर्म का परिणाम आता है। तो आप भोजन कर रहे हो, तो आप अपने लिए भोजन कर रहे हो, तो अपने तक सीमित रहेंगे। फिर परिवार की प्रसन्नता के लिए भोजन, तो परिवार प्रसन्न होगा। फिर अपनी जाति बिरादरी के कल्याण के लिए भोजन, तो जाति बिरादरी प्रसन्न होगी। आप राष्ट्र के लिए भोजन कर रहे हैं, तो राष्ट्र प्रसन्न होगा। आप विश्व कल्याण के लिए, तो विश्व प्रसन्न होगा। लेकिन आप परमार्थ के लिए कर रहे हैं भोजन, तो परमार्थ सिद्ध होगा। तो यहाँ जो कहा तत्परमात्मा, तो ये सारा संसार जो है, आप हो, आपका परिवार है, आपकी जाति बिरादरी है, आपका गांव है, आपका राष्ट्र है, आपका विश्व है, सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैवी संसार परमात्मा का ही मायामय स्वरूप है। मायामय स्वरूप, भाई वास्तविक नहीं। परमात्मा का मायामय विस्तार है, स्वरूप है, फैलाव है, यानी जादूगरी। तो यहाँ हमारे सामने जो कुछ भी आध्यात्मिक भौतिक दैवी प्रकट है, वह परमात्मा का ऐश्वर्य है, लीला है, खेल है, जादूगरी। परमात्मा का ही मायामय खेल, लीला। इसलिए ये सब परमात्मा का ही खेल है, विस्तार है, ऐसा जिसने समझ लिया। क्योंकि उसमें जो भी वो कर्म है, सामग्री है, उपकरण है, फल है, सब मायामय परमात्मा का ही स्वरूप है। फल भी वो जान गया कि फल भी मायामय परमात्मा का ही रूप है। इसीलिए जो मोक्षार्थी है, मुमुक्षु है, परमार्थी है, वह तत् का उच्चारण करते ही उनकी बुद्धि में यह श्रद्धा उत्पन्न हो जाती कि तन मन धन जन सब परमात्मा का ही है, यानी परमात्मा का मायामय विस्तार है। अब जब परमात्मा का मायामय लीलामय विस्तार होने से इसमें मेरा, मैं, मेरा, तेरा कुछ नहीं है।
ये तीन शब्द जो है वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मैं, मेरा और तेरा। मैं प्रतिबिंबित है, मेरा मोह है, तेरा माया है, तो मोह माया से वो रहित हो जाता। क्योंकि मनुष्य के जीवन में तीन ही शब्द है जो उसे संसार में घुमाते, मैं, मेरा और तेरा। और आगे है क्या इसका, इसी का नाम संसार है। मैं, मोर, तू, तौर, ते, माया। यही माया है। बस वही दिन रात बोलते रहते, मैं, मेरा 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 मेरा, तेरा 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 तू। तो ऐसे मेरा तेरा, मैं मेरा तेरा, इसी में जीवन पूरा, यही यही मंत्र है अज्ञानी जीव का। लेकिन यहाँ इसको मोक्ष चाहिए ना, मोक्षार्थी है, तो फिर तत् तत् का उच्चारण करते हैं। तत् यानी तेरा, तेरा यानी परमात्मा का। तो पर मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा की है और उसी का है। तो तत् परमात्मा का नाम है, उसका उच्चारण करके ब्रह्मांड के सभी व्यष्टि समष्टि देश काल विषय वस्तु व्यक्ति सबका कारण परमात्मा का स्मरण हो जाता। तो उस परमात्मा का स्मरण करके, उस परमात्मा को समर्पण करके वैदिक यज्ञ दान तप जो मुमुक्षु है, मोक्षार्थी साधक करते हैं। मुमुक्षु कहा भगवान ने यहाँ, मोक्ष कांक्षी भी क्रिय, वह तप उपासना मोक्षार्थ करते। मुमुक्षु जन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उपासना करते, शरीर इंद्रिय मन स्थूल सूक्ष्म अनेक प्रकार की क्रिया। तो भाई ये दान है, स्थूल क्रिया है, तप है, सूक्ष्म क्रिया है, मानस तप है, शारीरिक तप है, वाचिक तप है। तो ये सारे क्रिया, उपासना, यज्ञ दान तप अनेक तरह से शास्त्रों में कहा उस अनुसार स्थूल सूक्ष्म वृत्ति प्रवृत्ति अनेक तरह की है ना, शरीर मन बुद्धि वाणी से लौकिक। तो जैसे यज्ञ है, तो यज्ञ भी शास्त्रों में अनेक प्रकार के कहे, लेकिन मुख्य पंच यज्ञ है ना, जिसे हम कहते देव यज्ञ, देवताओं की उपासना आराधना, ऋषि यज्ञ, ये वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, पितृ यज्ञ, पितृ आज भाई पितृ अमावस्या है, आज पितृओं का श्राद्ध, पितृओं को स्मरण करके उनकी आराधना श्रद्धा। फिर है नृ यज्ञ, मानवता का यज्ञ, भाई मनुष्य है, मनुष्य के लिए मानवता से सहयोग करे एक दूसरे को। और फिर भूत यज्ञ है, आसपास जो प्राणी है, पेड़ पौधे है, वृक्ष है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, उनका कल्याण करे, उनका हित करे। तो ये पंच महायज्ञ कहे, वो ईश्वरार्थ करे। और फिर शारीरिक वाचिक मानसिक तप है, अनेक प्रकार के तप है, जैसे एकादशी व्रत है, पूर्णिमा अमावस्या व्रत है। ये सारे जो है शारीरिक तप है। वाणी से वेद पाठ करना ये वाचिक तप है, शास्त्र का अध्ययन करना। और मानस तप कहा तो है मौन मनन करना शास्त्रों का, ये वो मानसी तप। तो इस प्रकार ये सारे जो है यज्ञ दान, दान भी अनेक प्रकार के हैं, सात्विक दान राजसी अभी हमने देखा, भाई स्वर्ण दान है, अन्न दान है, ज्ञान विद्या दान है, स्थूल है, सूक्ष्म है, आध्यात्मिक भौतिक दैवी, अभय दान है, भूमि दान है, बहुत प्रकार के दान शास्त्र। तो जो भी कुछ यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, वह
तत् का उच्चारण करके होता है। तो क्या उससे भगवत बोध होता है, आत्मा बोध होता है कि ये भगवान का है और भगवान को समर्पित। तत् का उच्चारण आत्मा बोध हो जाता है, भगवत बोध। वे तत् यानी भगवान का। तो जो भी स्थूल सूक्ष्म जो कर्म उपासना है वह हम कर रहे हैं, वो किसी लौकिक फल के लिए नहीं, नहीं अपने लिए, न परिवार के लिए, न जाति के लिए, न राष्ट्र के लिए, न ये सब तो परमात्मा के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए कोई सीमा नहीं है परमात्मा की। तो ये जो लौकिक फल के लिए करते हैं तो उसमें परमार्थ नहीं होता। कई लोग अपने लिए पढ़ते। विद्यार्थी को मैंने पूछा भी आप किस लिए पढ़ते हो, तो एक विद्यार्थी का मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। दूसरे विद्यार्थी ने कहा अपने परिवार को प्रगति होगी, परिवार के विकास के लिए पढ़ता हूँ। दूसरा कहता है मैं अपनी जाति का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तीसरा कहता है मैं राष्ट्र की नाम रोशन, राष्ट्र के लिए पढ़ रहा हूँ। चौथा पांचवा कहता है मैं विश्व कल्याण के लिए। तो ये सारी बातें भगवान के लिए में आ जाती। मैं भगवान के लिए, परमार्थ के लिए पढ़ता हूँ। तो उस आपका पढ़ना परमार्थ जो है उसमें सब, लेकिन जब ये सीमित हो जाता है तो सकाम हो जाता है। जब आप कहो कि मैं राष्ट्र हित के लिए पढ़ता हूं तो आपका वो पढ़ाई सकाम हो गई, राष्ट्र हित सीमित हो गया। इसीलिए वो निष्काम कर्तव्य बुद्धि और सकाम कर्तव्य बुद्धि में बड़ा अंतर है। निष्काम कर्तव्य बुद्धि परमार्थ है अब और क्या है बेटा? सकाम कर्तव्य अभी है क्या? मैंने रास्ता देखना था उधर। आप अनम्यूट करिए। स्वामी जी आप प्लीज अनम्यूट करिए। तो दो कर्तव्य बुद्धि तो दोनों में है, सकाम कर्म में भी है, निष्काम कर्म में भी। निष्काम कर्तव्य बुद्धि जो है वो मोक्षार्थी करते हैं और सकाम जो फलार्थी है उसमें भी कर्तव्य बुद्धि है। सकाम कर्तव्य बुद्धि वो अपने लिए, परिवार के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ परमार्थ हेतु है, ऐसा कौन कर सकेगा? वो कि जो परमार्थी है, मोक्षार्थी। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मनुष्य इस संसार के दल दल समुद्र से मुक्त होना चाहता है वही यह निष्काम परमार्थ कर सकता है। बाकी सुनना बोलना तो आसान है, लेकिन करने वाला तो वही है जो फलार्थी है। वो कभी निष्काम नहीं कर सकता, वो तो फलार्थी है। लेकिन जो अपने सारे कर्म उपासना के फलों को परमात्मा के समर्पण कर देता है, जिसको स्वयं कोई भी फल की अभिलाषा नहीं है, सकाम फल की, तो यहाँ ये मंत्र है जो कहता है कि सकाम फल को छोड़ने के लिए तत् का उच्चारण। जैसे ही तत् बोलोगे वो निष्काम हो गया। तत् नहीं बोलोगे, तत् के उच्चारण में भगवान ने दो बातें स्पष्ट कर दी कि ये सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है, मायामय। ओम तत् का प्रयोग मोक्षकांक्षी के लिए है, मुमुक्षु जो स्वयं सकाम फल चाहते हैं उसके लिए नहीं है। इस तत् मंत्र क्योंकि मोक्ष की इच्छा वाला जो है, मोक्षार्थी है, वह कोई सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक दैवी विषय नहीं चाहता, उसकी कामना नहीं है, उसकी तो परमार्थ चाहता है ना।
अब केवल परमार्थ चाहने वाले केवल परमात्मा को प्रसन्न करता है, तो कैसे परमात्मा प्रसन्न हो और मुझे परमार्थ लाभ हो? ये स्वाभाविक है। तो हमारी सारी कर्म उपासना का फल परमात्मा को समर्पित है। अब सारे कर्म का फल तो देने वाला भी परमात्मा ही है, और कर्म की करने की शक्ति देने वाला भी परमात्मा है, और फल भी परमात्मा है। तो कर्ता, कर्म और फल तीनों परमात्मा है, और उसी तरह उसे परमात्मा को समर्पित है। कर्ता भी, कर्म भी और फल भी। तत् हुआ, अब तत् हुआ। इसमें कर्ता, कर्म और फल का भेद नहीं है। इसीलिए वो मोक्ष आकांक्षी भी कह दिया ना, भगवान ने स्पष्ट किया। ओम तत्सत का प्रयोग सभी धर्म कार्यों में होता है, और वो किस लिए होता है कि उस धार्मिक कार्य में जो अपूर्णता है, क्षति है, कमियां है, खामियां है, उसको पूरा करने वाला ये है। तो इसका प्रयोग केवल मुमुक्षु के लिए है। ओम तत्सत मंत्र जो फलार्थी है उसे कोई लाभ नहीं, तो वो फल चाहता है, उसे मोक्ष की इच्छा है नहीं। इसीलिए ये जो मंत्र भगवान कह रहे हैं वह भोगी, बुभुक्षु, सकाम कर्म करने वाले के लिए नहीं है। फल का त्याग, फलेच्छा का त्याग करने वाला जो मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, निष्काम योगी है, कि वह व्यष्टि समष्टि सब परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जिसकी बुद्धि में श्रद्धा विवेक है। जिसकी बुद्धि में ऐसी श्रद्धा है उसे तो फिर सकाम कर्म फल की इच्छा बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगी, क्योंकि सब भगवान है। कर्ता भी परमात्मा है, कर्म भी परमात्मा है, और फल भी परमात्मा ही देता है, फल भी परमात्मा। तो व्यष्टि समष्टि जो भी कुछ सारा है वो परमार्थ है। इसीलिए वह परमार्थी निष्काम योगी ही इस मंत्र का प्रयोग करता है। ओम तत्सत। सो इस तरह तत् का प्रयोग जो है वो निष्काम है। फलम अनभिसंधायक, फल को न चाहकर जो अपनी कर्म उपासना कर्तव्य स्वधर्म कर्म परमात्मा प्रीत्यर्थ करते, जैसे शबरी है, मीरा है, प्रहलाद है, कबीर है, तुलसीदास है, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण है, मीराबाई है, तो नरसिंह मेहता है, शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद है, इतने सन्यासी है सारे। तो उसकी सारी जो क्रिया कर्म है वो सब परमात्मा के लिए। जैसे एक कलाकार एक पात्र को साइन करता है, देवदत्त। तो देवदत्त का पात्र जब उसे कहना आते, तो देवदत्त कौन है भाई? सीआईडी एजेंट है। तो देवदत्त सीआईडी एजेंट का पात्र करेगा कलाकार, तो वह जो देवदत्त का सारा पात्र है, उसकी जो क्रिया है, कर्म है, फल है, सब किसको अर्पण होगा? कलाकार से उत्पन्न होगा, कलाकार में रहेगा, और कलाकार में उसी का पात्र समर्पित होगा। स्वतंत्र तो पात्र उत्पन्न हो नहीं सकता। इसीलिए देवदत्त का पात्र वो होता है, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय सारा का सारा कलाकार में ही होता है। ऐसे ही ये जीवात्मा का पात्र जो है वो सारा परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही समा जाता
लेकिन जीवात्मा अज्ञान से अपने को पात्र मान बैठता है, उपाधि में फंस जाता है, इसीलिए फिर वो परमात्मा को भूल जाता है। तो यहाँ मुख्य जो है कि परमार्थ में जिसकी श्रद्धा है, जिसके जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ है, उस लिए ये महामंत्र है तत्। अब तत् का प्रयोग करने के बाद शत शब्द का प्रयोग कहेंगे, उसकी व्याख्या कि सत का प्रयोग किस लिए करते हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। तो आगे 2 श्लोक में 26-27 में सत शब्द का रहस्य कह रहे हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पार्थ उज्यते। पार्थ, ये जो अस्तित्व है संसार का, और संसार में जो सत्यता है, अस्तित्व और सत्यता को बताने के लिए सत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह बिना रुकावट जो शीघ्र कल्याण देने वाला धर्म कर्म है, पुण्य कर्म है, वो सारे धर्म कर्म सत शब्द का प्रयोग होता है। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है तत् का शब्द का प्रयोग निष्काम भाव से मुमुक्षु लोग करते, उसकी महिमा भगवान ने कही। श्लोक नंबर 25, इसे संक्षेप में कह देते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् इति फलम अनभिसन्धाय। तत् अर्थात इस परमात्मा के नाम से कहे जाने वाला यह शब्द जो कि इसमें क्या है, श्रद्धा है कि ये सब भगवान का ही है, भेदभाव रहित, व्यष्टि समष्टि सब। इदम न मम, तो संपूर्ण एकत्व भाव है, ईश्वर अर्पण भाव है, भेदभाव नहीं है, भगवत भाव है। और फल को न चाहकर, फलम अनिसंधाय, अनभिसंधाय यानी फल का संकल्प इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव से, फल में आसक्ति आकांक्षा न रखते हुए अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म अनेक प्रकार के यज्ञ दान तप क्रिया वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो करता है, देश काल परिस्थिति अनुसार, केवल परमात्मा प्रीत्यर्थ कर्म उपासना क्यों करता है? मोक्ष, वही मुमुक्षु है ना, मोक्षार्थी है। मोक्षार्थी अपने मोक्ष कल्याण की कामना वाला है, केवल एक ही कामना है उसके जीवन में, मोक्ष, मोक्षार्थी। उसी के द्वारा इस तत् का प्रयोग किया जाए। तत् का मतलब निष्काम, परमेश्वर को समर्पित, श्रद्धा पूर्वक वो कर्म उपासना सारी स्थूल सूक्ष्म करते हैं सत। और ये तत् शब्द का प्रयोग है। यहाँ कोई भी कार्य लौकिक हो या धार्मिक हो, उसमें तत् का प्रयोग जो है मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु मनुष्य द्वारा किया जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, यहाँ ब्रह्मवादी और मोक्षार्थी ये दोनों अलग है क्या? नहीं, दोनों एक ही है, क्यों अलग है? ब्रह्मवादी जो है, जो पिछले श्लोक में कहा ना, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि मुनि संत ब्राह्मण है, वो ब्रह्मवादी है। अच्छा। तो वह शास्त्र विधि विधान के अनुसार नियत यज्ञ दान तप क्रिया करते हैं, वो वेदवादी। यहाँ मोक्षकांक्षी भी कहा है, वह मोक्षार्थी जो है वो यज्ञ दान तप अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म तत्शब्द के द्वारा परमात्मा को समर्पित करते। कि तत् नाम से कहे जाने वाला परमात्मा का यह सब है, ऐसी उनकी श्रद्धा बुद्धि है। मेरा इसमें कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो तस्मै न मह्यम, मेरा ममत्व बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि है। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ब्रह्मवादी मतलब जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मवादी प्राप्त की बात है, ब्रह्मवादी का वादी यानी उच्चारण करने वाला, बोलने वाला, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला। अच्छा अच्छा। यहाँ आप ब्रह्म परमात्मा नहीं, ब्रह्म का मतलब वेद मंत्र होता है, वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मवादी कहा। अच्छा। वो सब अपने कार्य का शुरुआत तत् शब्द से ही करते हैं। तत् शब्द जो मोक्षार्थी है वो अच्छा। वो तत् का प्रयोग करते हैं। कार्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में भगवान को अर्पण। तो उससे चित्त शुद्धि होती है ईश्वरार्पण बुद्धि से, और चित्त बुद्धि शुद्ध होने से फिर उसमें भगवत भाव दृढ़ होता है। अच्छा। तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब सफाई हो जाती है, शुद्धिकरण। तो निष्काम कर्म है उसी से होगा, बाकी सकाम कर्म करने वाले के काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष नहीं दिया जाएंगे, सूक्ष्म है ना। उसकी शुद्धि तो निष्काम के द्वारा ही होगी, क्योंकि सकाम वाले को तो वो बढ़ते जाएंगे, वो तो कम कहाँ होंगे, काम क्रोध लोभ और बढ़ेंगे।
हम्म। तो इसी की शुद्धि है ना, काम क्रोध लोभ मोह जो है, इसका निराकरण केवल निष्काम कर्म से ही होता है। उसी को चित्त शुद्धि कहा, मन शुद्धि कहा, बुद्धि शुद्धि कहा। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने से ही वो शुद्धिकरण भगवान स्वयं कर देते। मतलब वो हम लोग कर ही नहीं सकते, खाली निष्काम कर्म करते अपने आप सब हो जाएगा। हाँ, वो भगवान की कृपा से अपने आप होता है। और काम यहाँ क्रोध लोभ जो सब आपने कोई बताया मनुष्य। कि कभी हम कर्म हम हमारे स्वार्थ के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो परमार्थ के लिए अगर हम लोग करेंगे तो वो बाकी के तो अपने आप सब हो जाएगा ना। वो सब अपने आप आ गए ना, सबका हित हो गया, आपका भी हित हो गया, परिवार का भी हित हो गया, समाज का भी हित हो गया, राष्ट्र और सब आ गए। एक तुम्हें सब आ गया, एक सदे सब सदे। हाँ। और आप इसमें अलग अलग करोगे तो फिर वो सब अपना हिसाब अलग अलग फाइल आप रखोगे, अपनी फाइल अलग, परिवार की फाइल अलग, तो आपके कर्म का बंधन बढ़ेगा, आपका कर्म का बंधन। फिर राष्ट्र के लिए क्या, उसका फल भी आपको भोगना होगा, परिवार के लिए क्या, उसका फल भी आपको, भाई वो अपने जाति समाज के लिए क्या, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा, तो वो तो सकाम हो जाएगा ना। मतलब परमार्थ के लिए करने के लिए पूरी श्रद्धा चाहिए अपने अंदर एकदम। हाँ, 100% श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान जो होता है वही कर सकता है। इसलिए श्रद्धा का अध्याय, जो श्रद्धा नहीं है तो कोई परमार्थ हो ही नहीं सकता, वो बुद्धिमान नहीं करेगा। ये वैज्ञानिक लोग, ये बुद्धिवादी जड़वादी, इन लोगों को श्रद्धा नहीं है, वो कभी परमार्थ कर ही नहीं सकता। परमार्थ के लिए श्रद्धा बुद्धि से सूक्ष्म है, तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा से ही श्रद्धा, शरणागति आती है ना। हाँ, श्रद्धा से सब यज्ञ दान तप धर्म कर्म परमार्थ होता है। इसलिए तो ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है ना, इसी को तो भगवान पूरा श्रद्धा का ही रहस्य कह रहे हैं। ये श्रद्धा है तभी, अब अंतिम श्लोक में भी कहेंगे जो श्रद्धा नहीं है वो सब असत है। जिसको श्रद्धा नहीं है और जो ये सब अपने कार्य कर रहे हैं सांसारिक वैज्ञानिक फैज्ञा, ये सब असत है, सत्य नहीं है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव। बोलो। ओम नमो नारायण। हाँ, हरिओम तत्सत बोल के ऐसे ही उच्चारण करते हैं तो जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। वो जब का मंत्र नहीं है, श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हुए ये भावना करनी होगी कि भाई ये मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। जब हरिओम तत्सत बोलो, भोजन के बाद, भोजन करने के बाद, काम करे, सोते वक्त, जगते वक्त, तो आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा व्यक्त कर, कि तेरा है मेरा नहीं है, भगवान को अर्पण है। ये मंत्र है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसा बोलो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ भगवान ओम तत्सत मंत्र कह रहे। वह मुमुक्षु है, उस सकाम कर्म वाले के लिए तो ये है नहीं, उसको तो फल चाहिए, तो भगवान उसको फल देंगे। अब जो निष्काम है, मुमुक्षु है, उसके लिए ये मंत्र है। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, अब जीवन में चरितार्थ करो। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। ये 3 बार क्यों कहते हैं सभी चीजें? अभी हमारे वेदों में सबके लिए 3 बार कहा है, तो इसका मतलब जरा समझाएंगे? 3 बार जो है उसका पूर्णता का प्रतीक है ना, 3 बार पूर्ण हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं, सनातन सत्य हो जाते हैं। एक बार में तो नहीं होता, 3 बार कहने से कोई बात हम 3 बार कहे तो फिर चौथी बार कहने की जरूरत नहीं होती। 3 बार से वो पूर्णता को प्राप्त होता है। यही एक कारण है ना? और हाँ, 3 बार से पूर्णता सिद्ध होती है।
धन्यवाद। ओम। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। नारायण नारायण।